कुछ चीज़ों का कंट्रोल इंसान के हाथ में होता है और कुछ चीज़ों का नहीं होता। बाद दफ़ा इंसान उन चीज़ों का रोना रोता रहता है जिन चीज़ों का कंट्रोल उसके हाथ में है ही नहीं। अगर जिन चीज़ों का कंट्रोल इंसान के हाथ में है, इंसान उनके ऊपर काम करना शुरू कर दे तो वो कामयाब हो सकता है। जैसे एसोसिएशन आपकी कैसी होगी, इसका कंट्रोल इंसान के हाथ में है। आपने एसोसिएशन कैसी रखनी है, आपके हाथ में है। आपकी फिलॉसफीज कैसी होंगी, आपका बिलीफ सिस्टम कैसा होगा, इसका कंट्रोल आपके पास है। आपका एटीट्यूड कैसा होगा, इसका कंट्रोल आपके पास है। नेचर लॉज, इसका कंट्रोल भी इंसान के हाथ में है कि वो नेचर लॉज के ऊपर वर्किंग करता है या नहीं करता। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर हम काम कर ले, कोई भी इंसान काम कर ले तो वो कामयाब हो सकता है, क्योंकि जिन चीज़ों का कंट्रोल हमारे हाथ में है हमने उनके ऊपर काम करना होता है। जिन चीज़ों का कंट्रोल हमारे हाथ में है ही नहीं, हम उनके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। गर्मी है, सर्दी है, ज़्यादा होगी कम होगी, इसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन गर्मी में हम एसी यूज़ कर सकते हैं, सर्दी में हम गर्म कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, उसका कंट्रोल हमारे हाथ में है। हम दिन रात को नहीं बदल सकते, वो अल्लाह का कानून है, अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। जिन चीज़ों का कंट्रोल हमारे हाथ में है वो है हमारी एसोसिएशन, वो है हमारी फिलॉसफीज, वो है हमारा एटीट्यूड, वो है नेचर लॉज के ऊपर काम करना। हम एसोसिएशन और फिलॉसफी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपको एटीट्यूड से रिलेटेड बताऊंगा। एटीट्यूड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है और बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आपका एटीट्यूड ही आपकी एल्टीट्यूड डिटरमाइन करता है। योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर एल्टीट्यूड। ये एटीट्यूड क्या है जिसकी वजह से एक इंसान कामयाब हो सकता है? अगर एटीट्यूड की डेफिनेशन देखी जाए, द फीलिंग, थिंकिंग और ओपिनियन अबाउट समथिंग और समवन इज कॉल्ड एटीट्यूड। फीलिंग, थिंकिंग और ओपिनियन अबाउट समथिंग और समवन इज कॉल्ड एटीट्यूड। आप क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं किसी चीज़ के बारे में या किसी इंसान के बारे में, वो आपका एटीट्यूड है। और एटीट्यूड पॉजिटिव भी होता है, एटीट्यूड नेगेटिव भी होता है। कौन कौन से एटीट्यूड हैं जिनके ऊपर हमें काम करना चाहिए, आज हम वो डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एटीट्यूड है, अगर हम इनके ऊपर काम कर रहे हैं और इनको पॉजिटिव सिमत में लगा दें, अगर हम अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर के चलें तो हम कामयाब हो सकते हैं। कौन से एटीट्यूड हैं जो मेजर रोल प्ले कर सकते हैं आपकी कामयाबी में, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आगाज़ करेंगे इस्लाम के मुताबिक। हमारे दीन इस्लाम में एटीट्यूड से रिलेटेड क्या बताया गया। नंबर 1, 2 एटीट्यूड अप्रोचेज इन इस्लाम। दीन इस्लाम में एटीट्यूड की अप्रोचेस क्या? दीन इस्लाम में 2 चीज़ें बताई गई हैं, 2 अप्रोचेज हैं। एक है डिसअपॉइंटमेंट एंड सेकंड है पेशेंस। डिसअपॉइंटमेंट एंड पेशेंस। डिसअपॉइंटमेंट सूरत यूसुफ में है, और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह की रहमत से वो लोग मायूस होते हैं जो काफिर है। सूरत यूसुफ में अल्लाह पाक फरमा रहे, मफहूम अगर सिंपल कहूँ कि मायूसी कुफ्र है, अक्सर हम सुनते रहते हैं। डिसअपॉइंटमेंट ये भी एक एटीट्यूड है कि हम मायूस रहेंगे या हम सब्र का मुजाहरा करेंगे। सेकंड अप्रोच क्या है हमारे दीन इस्लाम में, वह है पेशेंस। इन अल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह पाक सब्र करने वालों का साथी है। ये 2 अप्रोचेज हैं हमारे पास। हम आजकल क्या रह रहे हैं, ज़्यादातर मायूस रह रहे हैं। याद रखें, जो मायूस है उसका साथी शैतान है और जो सब्र करता है उसका साथी अल्लाह है। आपने अपना किसको साथी बनाना है? नौज़ बिल्लाह, अल्लाह ना करे, शैतान को या फिर अल्लाह को, क्योंकि अल्लाह तो सब्र करने वालों का साथी है। और हम आजकल ज़्यादातर मायूस हैं। मायूसी कुफ्र की तरफ लेकर के जाती है। हमने उस एटीट्यूड को चेंज करना है सब्र से। नंबर 2, योर एटीट्यूड अबाउट योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी के बारे में आपका एटीट्यूड क्या है? हमारे यहाँ जो ज़्यादातर है ज़िंदगी के बारे में वो है नेगेटिव। यानी किसी से पूछे ज़िंदगी कैसी है, कहते बस गम का दरिया है जी। अब जो ऐसा सोचता है, ऐसा मानता है ज़िंदगी कैसी होगी, ज़िंदगी कठिन है जी, मुश्किल है जी, ज़िंदगी तो ऐसी ही होती है जी, वैसी होती है, इस तरह की बातें सुनते हैं ना, और हकीकत में बोलते भी है। ये नेगेटिव अप्रोच है ना, नेगेटिव एटीट्यूड है ना। हमें इसको चेंज करना है। 2 तरीक़ों से चेंज कर सकते हैं। नंबर 1, हम अपने आप को बोल सकते हैं लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। हम अपना एटीट्यूड ये रख सकते हैं कि ज़िंदगी खूबसूरत है, ज़िंदगी हसीन है। और अगर हम ऐसा बिलीव करेंगे तो बाकी हमारी ज़िंदगी हसीन भी हो जाएगी, ब्यूटीफुल हो जाएगी, अगर हमारा एटीट्यूड मस्बत हुआ तो। सेकंड, हम ये कह सकते हैं कि लाइफ कैन गेट बेटर। लाइफ कैन गेट बेटर। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं भी, तो उनको चेंज किया जा सकता है। नो मैटर वेयर यू आर इन योर लाइफ, it can get better. It can also worst. It's depend on you, what you choose.
आपका एटीट्यूड क्या होगा ज़िंदगी के बारे में, सर्कमस्टांसेस के बारे में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये चेंज किया जा सकता है, ये बेटर किया जा सकता है। आज आप जहाँ भी हो, जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी पोजीशन में हो, इसको चेंज किया जा सकता है अगर आप अपने एटीट्यूड को चेंज कर लेंगे। अगर आपका एटीट्यूड मस्बत हो जाएगा कि आज मैं जिस पोजीशन पे भी हूँ मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ज़िंदगी खूबसूरत है। और अगर किसी उलझन में फंसा भी हुआ हूँ, किसी उलझन में उलझा हुआ हूँ, तो उससे निकल सकता हूँ। सेम बिजनेस में भी ऐसे होता है। अगर आज आपका बिजनेस कम है, बिजनेस स्लो है या आवाज़ की है, वो बेटर हो सकता है और वो वर्स्ट भी हो सकता है। चूज आपने करना है कि आपने बेटर की तरफ लेकर के जाना है या वर्स्ट कंडीशन की तरफ। बेटर के लिए फिर आपको पॉजिटिव अपना एटीट्यूड करना होगा। नंबर 1 हमने डिस्कस किया एटीट्यूड अकॉर्डिंग टू इस्लाम, 2 एटीट्यूड अप्रोचेस। फिर सेकंड आपका एटीट्यूड आपकी ज़िंदगी के बारे में क्या है, योर एटीट्यूड अबाउट लाइफ। थर्ड योर एटीट्यूड अबाउट योर सेल्फ, आपका एटीट्यूड आपका अपने बारे में कैसा है, अपने बारे में आपका एटीट्यूड कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मनफी है कि मस्बत है। आप अपने आप को 3 तरीकों से अपने बारे में अपना एटीट्यूड बेटर कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो आप ये बिलीव करें, आप अपने आप को कहें आई एम पर्सन ऑफ वैल्यू, आई एम द पर्सन ऑफ वैल्यू, आई एम द बेस्ट। अक्सर लोग कह रहे थे नहीं मेरे बस की बात नहीं है, मैं ऐसा मैं वैसा, अपनी कमियां खुद ही मान के बैठे होते हैं। नो, अगर आपका अपने बारे में एटीट्यूड मस्बत हो गया, अगर आपने ये बिलीव कर लिया कि आप यूनिक हैं, आपकी वैल्यू वर्थ कम नहीं है, आप किसी से कम नहीं हैं, आप बेस्ट हैं, और हमेशा आप अपने आप को बोलेंगे आई एम पर्सन ऑफ वैल्यू, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अगर आप ऐसा बोलेंगे बाकी आप बन भी जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अक्सर लोग अपने बारे में ही मनफी सोचते हैं, अपने बारे में ही मनफी एटीट्यूड रखते हैं, जिसकी वजह से नाकामी उनकी तरफ आती है। नहीं, अगर आप मनफी एटीट्यूड रखेंगे अपने बारे में तो आप नाकामी को अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन अगर मस्बत है तो आप कामयाबी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपने किस चीज़ को अट्रैक्ट करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी आप अपने बारे में एटीट्यूड कैसे ठीक कर सकते हैं, आप कहें आई एम द पर्सन ऑफ वैल्यू, आई एम द बेस्ट। सेकेंड, आप कहें आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फ्यूचर, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फ्यूचर। आपका ये एटीट्यूड होना चाहिए कि मेरे फ्यूचर का जिम्मेदार मैं खुद हूँ, मेरी कामयाबी और मेरी नाकामी का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। अक्सर लोग अपनी नाकामी का जिम्मेदार किसी और को ठहरा रहे होते हैं, पेरेंट्स को, असातिज़ा को, किसी न किसी को ठहरा रहे होते हैं। वो नेगेटिव एटीट्यूड है। जिस दिन आपने पॉजिटिव एटीट्यूड अडॉप्ट किया कि मेरी कामयाबी और मेरी नाकामी का जिम्मेदार मैं खुद हूँ, तब आप अपनी कामयाबी की तरफ कदम बढ़ा लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सबसे पहले, जो कामयाब लोग हैं ना, वो हमेशा अपनी कामयाबी और नाकामी का जिम्मेदार खुद को ठहराते हैं, लेकिन जो नाकाम लोग हैं वो ढूंढते हैं कि किसके ऊपर ब्लेम करें। आपने अपने बारे में पॉजिटिव सोचना है, फिर अपने आप को रिस्पॉन्सिबल करना है। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आई कैन एटीट्यूड। आई कैन एटीट्यूड, 2 तरह के एटीट्यूड है ना, आई कैन वर्सेस आई कांट। एक एटीट्यूड विनर एटीट्यूड है, एक एटीट्यूड लूजर एटीट्यूड है। जो लूजर होता है वो ये कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, उसका एटीट्यूड ये होता है। लेकिन एक जो विनर होता है उसका एटीट्यूड होता है यस आई कैन, यस आई कैन। और अगर आपने ये एटीट्यूड अपना लिया और अपने आप को बोला कि यस आई कैन, यस आई कैन, यस आई कैन, तो आप विनर बन जाएंगे। अपने बारे में एटीट्यूड बेटर करें सबसे पहले। नंबर 4, योर एटीट्यूड अबाउट योर करियर। योर एटीट्यूड अबाउट योर करियर, करियर से रिलेटेड आपका एटीट्यूड कैसा है? क्या आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं अपने करियर से रिलेटेड या नेगेटिव एटीट्यूड? किस तरह देख सकते हैं कि आप पॉजिटिव रख रहे हैं कि नेगेटिव? अक्सर यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बात की बाद में देखेंगे। स्टूडेंट को कोई अपॉर्चुनिटी मिले वो कहते नहीं अभी तो स्टडी कर रहे हैं, स्टडी के बाद देखेंगे। फीमेल्स कभी क्या ज़रूरत है कुछ काम करने की, कल को शादी हो जानी है, जिसके पल्ले बांध देंगे उसकी जिम्मेदारी है। मैं किसी को बिजनेस आइडिया शेयर कर रहा था किसी फीमेल के साथ, मैंने उनसे पूछा कि आपकी गोल्स एंड मोटिव्स क्या है? कहती कोई भी नहीं। मैं फिर पूछा, मैंने कहा कुछ ना कुछ तो इंसान के गोल्स होते, कुछ मोटिव्स होते, कुछ ना कुछ तो इंसान चाहता, तो कहती कुछ भी नहीं। मैंने कहा इसके पीछे वजह क्या है? कहती वजह सिंपल सी है, जिससे शादी हो जानी है उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये एटीट्यूड है। नो, आजकल के दौर में अगर ऐसी बात है तो फीमेल्स के लिए मैसेज है, आप गौर करें हमारे इस माशरे में मोर देन 90% मेल्स जॉब्स करते हैं।
जो फीमेल शादीशुदा नहीं है उनके लिए मैसेज है, मोर देन 90% मेल्स जॉब करते हैं और 90% फीमेल्स की शादी उन मेल्स से होगी जो एम्प्लॉय हैं, और वो जो जॉब कर रहा है उसका सैलरी पैकेज 50,000, 70,000, 1 लाख होगा। आप अपने आप से सवाल करें, क्या आप अपने ड्रीम्स की फुलफिलमेंट कर पाएंगे उस पैकेज में जो उसका पैकेज होगा? इसलिए बेटर है आज से अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सोचें। लोगों का अपने करियर से रिलेटेड नेगेटिव एटीट्यूड है, बात की बाद में देखे जाएंगी, अभी क्या ज़रूरत है, अभी इंजॉय करते हैं, अभी तो पेरेंट्स दे रहे हैं, अभी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। वीएस में भी ऐसे हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ज़्यादातर यंगस्टर्स ऐसे हैं। हाउस में शादी होगी वो करे आप जिस हस्बैंड ही करेगा, लेकिन हालात ऐसे नहीं हैं। फिर हर इंसान के अपने गोल्स एंड मोटिव्स हैं, खुद अपने करियर का सोचना चाहिए। यहाँ पे आपका एटीट्यूड कैसा है याद रखिएगा। एक कोटेशन है, आप इससे हेल्प ले सकते हैं, डिग योर वेल बिफोर यू आर थर्स्टी, डिग योर वेल बिफोर यू आर थर्स्टी। बड़ी मशहूर कोटेशन है। क्या मतलब है इसका? कि प्यास लगने से पहले कुआं खोद, प्यास लगने से पहले कुआं खोद। ये नहीं कहा कि मटका भर के रख लो, नो, कुआं इसका मतलब क्या है? कोई ऐसा सिस्टम बना लो इनकम से रिलेटेड, कोई ऐसा सिस्टम बना लो, जब चाहो जितना चाहो निकाल लो, जब चाहो जितना चाहो निकाल लो। तो क्या हम कोई अपना सिस्टम बना रहे हैं? क्या हमने कोई अपना सिस्टम बना लिया है या बनाने के लिए सोचा है, कोई स्टेप लिया हो? ये हमने देखना है। एक और कोटेशन है, उससे आप बोल सकते हैं कि आप अपने करियर से रिलेटेड क्यों अभी सीरियस हैं, क्यों अभी से पॉजिटिव आपका एटीट्यूड होना चाहिए, क्यों अभी से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, खासकर यंगस्टर्स को। क्यों? कोटेशन है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि अगर आप अमन के दिनों में पसीना बहा लोगे तो जंग के दिनों में खून बहाने से बच जाओगे। अगर आप अमन के दिनों में पसीना बहा लोगे तो जंग के दिनों में खून बहाने से बच जाओगे। क्या मतलब? आज अगर जिम्मेदारियां नहीं है, आज से अपना कोई सिस्टम बना लें ताकि कल को कोई जिम्मेदारी पड़ती है तो आपको खून ना बहाना पड़े, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। सिंपल, आज 3 साल 4 साल काम कर लो, बाकी की सारी ज़िंदगी इंजॉय करो, या आज इंजॉय कर लो, बाकी की सारी ज़िंदगी फिर घोड़े की तरह काम करें। यह आपके ऊपर है, आपका एटीट्यूड क्या कहता है, आपने अपने आप को किस डायरेक्शन में लेकर के जाना है, या आप डिसाइड कीजिए। आप डिसाइड कीजिए कि आज पसीना बहाना है, कल को खून बहाने से बच जाएंगे, या आज आराम करना है, कल को खून बहाना है। खून बहाने से बहुत मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, 40-40 साल काम करना है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। योर एटीट्यूड अबाउट योर करियर। नेक्स्ट, योर एटीट्यूड अबाउट सर्कमस्टांसेस। नंबर 5, योर एटीट्यूड अबाउट सर्कमस्टांसेस। बाद में सब लोग अपने हालात का रोना रोते रहते हैं, मेरे हालात ये हैं, मेरे हालात वो हैं। हालात जो भी हैं उनको चेंज किया जा सकता है। अगर आप इस टाइम पे पॉजिटिव एटीट्यूड अपना लेंगे तो कल को रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आएंगे। अगर आप उन्हीं हालात का शिकार रहेंगे तो फिर रिजल्ट्स भी नेगेटिव ही मिलने। और अगर बिजनेस बिल्ड करते हुए, सिस्टम बनाते हुए कोई चैलेंज आता है, कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, तब भी मायूस नहीं होना, तब भी पॉजिटिव रहना है, तब भी सर्कमस्टांसेस को देख करके अपने ड्रीम से आपने गिव अप नहीं करना, क्विट नहीं करना, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाना। क्यों? वहाँ पे आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि आई कैन लर्न फ्रॉम दीज चैलेंजेस, आई कैन लर्न फ्रॉम दीज चैलेंजेस एंड यूज देम टू बिकम मोर स्ट्रांग एंड मोर सक्सेसफुल। यानी आपका एटीट्यूड उन हालात में भी ये होना चाहिए कि इन हालातों से मैंने सीखना है, इन हालात की वजह से मैंने स्ट्रांग बनना है। चैलेंजेस ही मुझे स्ट्रांग बनाएंगे, चैलेंजेस फेस करने के बाद ही मैं पावरफुल बनूंगा, चैलेंजेस फेस करने के बाद ही मैं सक्सेसफुल बनूंगा। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। कई लोग उन्हीं सर्कमस्टांसेस में, देखें याद रखें, बैड सर्कमस्टांसेस हों या गुड सर्कमस्टांसेस हों, चेंज होते रहते हैं। इन्हीं सर्कमस्टांसेस में कई लोग बन जाते हैं और इन्हीं सर्कमस्टांसेस में कई लोग बिखर जाते हैं। अगर आपका एटीट्यूड मस्बत रहा तो आप बन जाएंगे, आप अपने ड्रीम्स की फुलफिलमेंट कर जाएंगे। अगर आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड मस्बत रहा तो चैलेंजेस ज़रूरी हैं, ग्रोथ के लिए चैलेंजेस ज़रूरी है, स्ट्रांग बनने के लिए चैलेंजेस ज़रूरी है,
पावरफुल बनने के लिए चैलेंजेस ज़रूरी है, सक्सेसफुल बनने के लिए चैलेंजेस ज़रूरी है। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। नंबर 6, योर एटीट्यूड अबाउट अदर्स। योर एटीट्यूड अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में आपका रवैया कैसा होना चाहिए। नंबर 1, आप सबसे पहले अपने आप को ये बोला करें, अपने आप को ये डायरेक्शन दीजिएगा कि आई एम हेयर टू सर्व। मैं यहाँ पे सर्व करने के लिए आया है, मैंने यहाँ पे सर्व करना है। आपका ये एटीट्यूड होना चाहिए। ये नहीं कि मैं लोगों से बिजनेस निकालना है चाहे लोगों को नुकसान हो जाए। नो, लोगों को फायदा पहुंचाना है, लोगों को देना है, लोगों को सर्विस देनी है, सर्व करना है, लोगों की प्रॉब्लम का सलूशन देना है, लोगों की हेल्प करनी है, लोगों को एम्पावर करना है, बिल्ड करना है। आपका ये एटीट्यूड होना चाहिए। अक्सर लोग खुद गार्ड होते हैं, सिर्फ अपना सोच रहे होते हैं, इसलिए मार खाते हैं। खासकर हमारे बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आपको सबसे ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर काम करना होता है कि आपने अपने साथ वालों को कामयाब करवाना है, साथ वालों को सर्विस देनी है, साथ वालों को सर्व करना है, अपना नहीं सोचना, अपना सोचे बगैर उनके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना है। आई एम हेयर टू सर्व, वी आर हेयर टू सर्व। और आपको पता है कि सर्विस की फिर क्या पावर है, सर्विस की क्या पावर है। अगर हम सर्विस देते हैं तो फिर फ्यूचर में हम इंजॉय भी करते हैं। अजीम इंसान बनाती है सर्विस। कह रहे हैं इंसान क्यों अजीम बने? क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए काम किया। अल्लामा इकबाल साहब क्यों अजीम बने? क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए ख्वाब देखा। जो इंसान अपने लिए सोचता है वो मरने के बाद भी नहीं याद रखा जाता, लेकिन जो लोगों के लिए कुछ करके जाता है वो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। तो हमने सर्विस देनी है, वी आर हेयर टू सर्व। आपका भी एटीट्यूड ये होना चाहिए कि मैंने लोगों को सर्विस देनी है, लोगों को सर्व करना है, लोगों को फायदा पहुंचाना है, लोगों की हेल्प करनी है, लोगों के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देना है। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। सेकेंड, आप अपने आप को ये बोले, आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रीट अदर्स एज आई वुड वांट टू बी ट्रीटेड। आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रीट अदर्स एज आई वुड वांट टू बी ट्रीटेड। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं लोगों के साथ वैसा ट्रीट करूंगा जैसे मैं चाहता हूं कि लोग मेरे साथ करें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ बैड रवैया अख्तियार करें, आप लोगों के साथ बैठ करेंगे तो आपके साथ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। चाहने से नहीं होना, बल्कि आप जो करेंगे उसी से आपके साथ बैठ हो जाएगा। यानी अगर आप लोगों के साथ बुरा करेंगे, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर उनके साथ बैड है, तो आपके साथ ऑटोमेटिकली बैड होगा। अगर आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर गुड है तो आपके साथ गुड होगा। यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जैसा लोगों के साथ ट्रीट करेंगे आपके साथ वैसा होगा। सेम बिजनेस के साथ भी, बिजनेस के साथ जैसा ट्रीट करेंगे वैसे ही आपका फ्यूचर होगा। टीम के साथ जैसा ट्रीट करेंगे वैसे ही रिस्पेक्ट पाएंगे, जैसी सर्विस देंगे उस हिसाब से रिजल्ट्स मिलने हैं। आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रीट अदर्स एज आई वुड वांट टू बी ट्रीटेड। हमारे दीन इस्लाम में भी है कि हमने इखलाक से रहना है सबके साथ। तो सेम, बेशक आपके पेरेंट्स हैं, बेशक असातिज़ा हैं, बेशक आपकी टीम है, आपका नेटवर्क है, वो आपकी एम्प्लॉय नहीं है। जो आपका नेटवर्क बनेगा वो आपकी एम्प्लॉय नहीं होंगे, वो आपके पार्टनर्स हैं। तो पार्टनर्स का दर्जा बराबर का होता है, कोई सुपीरियर कोई इंफीरियर नहीं होता। यही तो नेटवर्क मार्केटिंग की खूबसूरती है कि यहाँ पे कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इंफीरियर नहीं है, सब पार्टनर है, सब इक्वल हैं, सब एक जैसे हैं। फिर सबकी डेस्टिनेशन एक है, सबका गोल एक है, सबका मोटिव एक है, एंड लाइफस्टाइल सबका सेम होने वाला है। इसलिए कभी भी किसी को कमतर नहीं समझना, कभी भी किसी के साथ आपका बैड एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। इसी का ही पार्ट है दूसरे के साथ आपका रवैया कैसा होना चाहिए, योर एटीट्यूड अबाउट अदर्स। फर्स्ट हमने क्या अपने आप को बोलना है कि आई एम हियर टू सर्व। सेकेंड, हमने लोगों के साथ अच्छा ट्रीट करना है। फिर थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने अपने आप को बोलना है आई नीड अदर्स इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। आई नीड अदर्स इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। दो तरह के एटीट्यूड होते हैं। एक इंसान कुछ बनने के बाद वो कहता है मैं खुद ही बनाऊं, और एक इंसान जब वो कुछ बनता है तो वो बताता है कि वो किस वजह से बना है, किन लोगों की वजह से बना है। आजकल तो यंगस्टर ये भी हो गए उनके पेरेंट्स के अगेंस्ट बोलते हैं, कहते हैं हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या किया, हमारे टीचर्स ने हमारे लिए क्या किया है, ये बोलते हैं। कैसा एटीट्यूड है? नेगेटिव एटीट्यूड है। कोई भी इंसान खुद साफ्ता नहीं होता, सेल्फ मेड नहीं होता। ये फजूल बात है कि सेल्फ मेड है, नो। पेरेंट्स का उसमें किरदार है, असातिज़ा का उसमें किरदार है, बहुत सारे लोगों का उसमें किरदार है। उसने जो बिजनेस किया, जिन लोगों के साथ किया, जो ऑर्गेनाइजेशन में उसके लोग थे, उनकी वजह से वो बना है। सेम नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप अपने असातिज़ा की वजह से बनते हैं और आपका जो नेटवर्क होता है उनकी वजह से बनते हैं।
आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए, आई नीड अदर इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। मुझे लोगों की ज़रूरत है कामयाब होने के लिए। जो लोग बोलते हैं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, ये नेगेटिव एटीट्यूड है। नो, ये नेगेटिव एटीट्यूड है। हम जो कुछ भी हैं अपने पेरेंट्स की वजह से हैं, अपने असातिज़ा की वजह से हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ सर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ सुल्तानी साहब का। उन्होंने मुझे इस बिज़नेस में उंगली पकड़ के चलना सिखाया। अल्लाह पाक उनकी लंबी ज़िंदगी फरमाए। हर वक्त मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक उनकी लंबी ज़िंदगी फरमाए। बल्कि मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक सर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ सुल्तानी साहब जैसे इंसान इस कायनात में, इस दुनिया में बनाते रहें, ताकि वो हम जैसे कई लोगों की ज़िंदगी बदल सकें। तो हमें लोगों की ज़रूरत है। हम अपने पेरेंट्स की वजह से, असातिज़ा की वजह से हैं, और फिर टीम की वजह से होते हैं, नेटवर्क की वजह से होते हैं। अकेले कुछ नहीं होता कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये नेगेटिव एटीट्यूड है। मुझे लोगों की ज़रूरत है कामयाब होने के लिए, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। फिर नंबर 7 जो आपका एटीट्यूड नेटवर्किंग प्रोसेस से रिलेटेड है। योर एटीट्यूड अबाउट नेटवर्किंग प्रोसेस। नेटवर्किंग प्रोसेस से रिलेटेड आपका कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपने करनी है। नंबर 1, आपका एटीट्यूड ग्रैटिट्यूड वाला एटीट्यूड हो, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। नंबर 1, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी होनी चाहिए। अल्लाह पाक वो चीज़ छीन लेते हैं जिसका आप शुक्र अदा नहीं करते। आज अल्लाह ने आपको ये समझ दी है इस बिज़नेस की, इसका शुक्र अदा करेंगे, यहाँ पे कामयाबी भी मिलेगी। सब कुछ शुक्रगुजारी से है, ग्रैटिट्यूड से। आप जितना शुक्र अदा करते जाएंगे उतना ज़्यादा मिलेगा। आप शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको मुसलमान पैदा किया। आप शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। शुक्र अदा करें कि हम ये बिज़नेस कई लोगों को एजुकेट करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको पिक करते हैं। अल्लाह ने आपका माइंड ओपन किया, अल्लाह ने आपको इस बिज़नेस की समझ अता कर दी, अल्लाह ने आपको वो रास्ता दे दिया जिस रास्ते से आप अपने और अपने पेरेंट्स की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ये शुक्र अदा करें, फिर यहाँ से कामयाबी भी मिलेगी। जिसने ये बिज़नेस मॉडल दिया उसका भी शुक्रिया अदा करें। बाद दफ़ा सीनियर का शुक्रिया नहीं कर रहे, बिज़नेस का भी नहीं, ये कैसा बिज़नेस है, कहाँ फंस गए हैं, इस तरह का एटीट्यूड है, तो इसका मतलब यह है कि वहाँ से कामयाबी नहीं मिलने वाली। जहाँ पे आप शुक्र करते हैं वहाँ पे ज़्यादा मिलता है। योर एटीट्यूड अबाउट नेटवर्किंग प्रोसेस में नंबर 1 आप एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखें। फिर नंबर 2, PMA वर्सेस NMA। PMA वर्सेस NMA, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड वर्सेस नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड वर्सेस नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड, 2 तरह की एटीट्यूड है। अक्सर लोगों का बिजनेस में आने के बाद भी नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड होता है। प्रोडक्ट्स कैसी हैं, महंगी हैं, बिजनेस कैसा है, बहुत मुश्किल है, लोग कैसे, लोग मानते नहीं, अवेयरनेस ही नहीं है, एजुकेशन नहीं, हर वक्त रोना, सीनियर कैसे हैं, बस ठीक नहीं जी, बस ऐसा ही है जी, इस तरह की चीज़। यानी हर वक्त नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड, नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड, और रिजल्ट भी नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड का रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव। प्रोडक्ट कैसी है, अमेजिंग है, इंग्रेडिएंट्स बड़े ज़बरदस्त है, इतनी अमेजिंग प्रोडक्ट्स है, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, इंग्रेडिएंट्स उनके देख करके पढ़ के बंदा खुश होता है, कितनी अच्छी चीज़ मिल गई है, लोगों की ज़िंदगी बदलेगी, लोगों के प्रॉब्लम का सोल्यूशन है प्रोडक्ट्स में। ये भी एक एटीट्यूड है, एक नेगेटिव एटीट्यूड है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। बिजनेस कैसा है जी, बड़ा ज़बरदस्त है, अमेजिंग है जी, इंजॉय करने वाला बिजनेस है, बड़ी लर्निंग हो रही है, बड़ी ग्रोथ हो रही है, बड़ी स्किल डेवलपमेंट हो रही है, ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। लोग कैसे हैं, लोग पॉजिटिव हैं, लोगों को हम पॉजिटिव करते जाएंगे, हमारा बिजनेस बिल्ड होता जाएगा, ये एटीट्यूड होना चाहिए। लोग फंसे हुए हमने निकालना है, ये एटीट्यूड होना चाहिए। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होगा तो पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे, नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड होगा तो नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे। एक मिसाल से समझाता हूँ, किसान जब बीज बोता है उसके लिए उसको 2 चीज़ें चाहिए होती है, एक अच्छी ज़मीन और एक अच्छा बीज। अच्छी ज़मीन ना हो, अच्छा बीज हो तब भी फजूल है, रिजल्ट नहीं आएगा अच्छा। अच्छी ज़मीन हो, अच्छा बीज ना हो, तब रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। सेम मैं समझाता हूँ कि हमारा दिमाग, आप सपोज कर लें कि हमारा दिमाग एक खेत की मानद है और हमारी सोचें बीज है। हम अपने दिमाग के खेत में जो पॉजिटिव बीज बोएंगे पॉजिटिव रिजल्ट होगा, नेगेटिव बीज बोएंगे नेगेटिव रिजल्ट होगा। हम क्या बोते हैं, हमारी सोचें कैसी हैं, पॉजिटिव सोच पॉजिटिव रिजल्ट, नेगेटिव सोच नेगेटिव रिजल्ट। हम अपने दिमाग के खेत में क्या बो रहे हैं वो मैटर करता है, पॉजिटिव बो रहे हैं या नेगेटिव बो रहे हैं, कामयाबी बो रहे हैं या नाकामी बो रहे हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ नेटवर्किंग प्रोसेस में। नेटवर्किंग प्रोसेस में जो थर्ड चीज़ हमने देखनी है वो है कैनी। कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। अगर आप चाहते हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो तो आपको हमेशा अपने आप को लर्निंग के प्रोसेस में डालना होगा। होता क्या है, 1 महीना 2 महीने लर्निंग करते हैं, उसके बाद कहते हैं सब पता है। याद रखें, सब पता सिर्फ अल्लाह को होता है। जो यहाँ पे कह रहा था ना मुझे सब पता है, वो फिर 2 महीने के बाद अदर पे नहीं आता। नो, आपने अपना एटीट्यूड क्या रखना है, कैनी वाला, कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। हमेशा लर्निंग करनी है, हमेशा इम्प्रूवमेंट करनी है, हमेशा अपनी पर्सनल डेवलपमेंट और अपनी ग्रोथ दोनों को साथ लेकर के चलना है। यानी बिजनेस ग्रोथ वर्सेस पर्सनल ग्रोथ दोनों को साथ साथ लेकर के चलना है। बिजनेस ग्रो करें, साथ आपकी पर्सनल ग्रोथ ज़्यादा हो जाए। आपका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल लेवल आपका इंक्रीज होना चाहिए, और वो होगा लर्निंग से, वो होगा एजुकेशन से, वो होगा रीडिंग से। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कैनिंग, इसके ऊपर अमल करना है। नंबर 5, नो मैटर व्हाट हैपन्स आई विल रिमेन पॉजिटिव। नेटवर्किंग प्रोसेस में बिजनेस बिल्ड करते हुए कई तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आपको कई तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं, और बिजनेस में होते हैं प्रॉब्लम, चैलेंजेस होते हैं, लेकिन आपका उस टाइम एटीट्यूड ये होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए मैंने पॉजिटिव रहना है। और अगर कोई चैलेंज आता है, कोई प्रॉब्लम आता भी है, तो आप अपने सीनियर से डिस्कस कर सकते हैं, उनसे प्लानिंग ले सकते हैं, उनसे शेयर कर सकते हैं। बात दफा चैलेंज आया टीम के साथ शेयर करते हैं, ये भी गलत चीज़ है। चैलेंज आया इधर उधर साइड लेवल से किसी और से शेयर करते हैं, नो। प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपका सीनियर ही आपको बता सकता है, आपका सीनियर ही एरफ है, वो जो इस रास्ते से गुजर के आया है वो आपको गाइड करेगा। तो उस टाइम पे आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए मैंने पॉजिटिव रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए मैंने पॉजिटिव रहना है। नंबर 6, नेटवर्किंग प्रोसेस मेक्स मी बेटर। नेटवर्किंग प्रोसेस मेक्स मी बेटर, ये जो 2-3 साल का प्रोसेस है, ये जो स्ट्रगल है, ये जो फेज है, ये जो फाउंडेशन फेज है जिसमें मैंने बिजनेस बिल्ड करना है, इसमें इस प्रोसेस ने मुझे मजबूत करना है, मुझे पावरफुल करना है, मुझे बेटर करना है। आपका ये एटीट्यूड होना चाहिए। जब हम नेम लिस्ट बनाने की बात करते हैं या प्रॉस्पेक्टिंग की बात करते हैं, रिलेशन बिल्डिंग की बात करते हैं, इनवाइट की बात करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो लोगों को मॉर्निंग लगाते हैं, हम सोशल सर्कल नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं, हमें क्यों करना चाहिए, ये मेरे मिजाज के अगेंस्ट है। याद रखें, कोई भी काम जो आप अपने मिजाज के अगेंस्ट करते, कामयाबी आपको वहीं से मिलती है, वहीं से आप बड़ा कुछ अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नेम लिस्ट है, जो सोशल सर्कल इंक्रीज करना है, जो प्रॉस्पेक्टिंग करनी है, जो इन्विटेशन करनी है, ये आपको बेटर करेगी, ये आपके लिए ज़रूरी है। आप यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड ये रखें ना कि मेरे लिंक्स बनेंगे, मेरे रिलेशन बनेंगे, डिफरेंट सिटीज़ में मैं सोशल हो जाऊँगी, मैं हो जाऊँगा, मेरे लिंक्स होंगे, लोग जानने वाले होंगे, कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो जाएगी, लीडरशिप स्किल बेटर हो जाएगी, टीम मैनेजमेंट आ जाएगी, फाइनेंस मैनेजमेंट आ जाएगी, बहुत सारी स्किल्स आप सीख जाते हो। तो यहाँ पे आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है ये मुझे स्ट्रॉन्ग करेगा, ये मुझे बेटर करेगा, ये मुझे पावरफुल करेगा। आपका ये एटीट्यूड होना चाहिए। नेटवर्किंग प्रोसेस मेक्स मी बेटर, आपका ये एटीट्यूड होगा तो आप विन कर जाएंगे। और अगर इसी प्रोसेस के दौरान आए रोज आप किसी न किसी चीज़ को लेकर के उसको बड़ा एक इशू बना के बैठ जाएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमेशा आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि नेटवर्किंग प्रोसेस से मैं बेटर होंगी, मैं बेटर होऊंगा, मेरी ग्रोथ होगी, मेरी ग्रोमिंग होगी, मेरी पर्सनल डेवलपमेंट होगी, मेरी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। ये आपने अपने आप को बोलना है। नंबर 7, बोथ पार्टीज शुड विन। बोथ पार्टीज शुड विन। आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि आपने भी और आपकी टीम ने भी विन करना है। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक ये कि वो कहते हैं हम विन कर लें, हम अचीवर बन जाए, टीम की खैर है। लो, आपने हमेशा ये सोचना है कि अपनी टीम को कामयाब करवाना है, अपने नेटवर्क को कामयाब करवाना है, अपने साथ वालों को कामयाब करवाना है। अगर आप अपने साथ वालों को कामयाब करवाएंगे आप ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अपना नहीं सोचना, सेल्फिश नहीं बनना, खुद गर्जी नहीं लानी। कुछ लोग कर जाते हैं। आपको पहले बता रहे हैं कि आपने ये सोचना है कि अपनी टीम को विन करवाना है। और आपको पता है हमारी फिलॉसफी भी है कि हमने लोगों की हेल्प करनी है, हमने लोगों के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देना है, लोगों को जो चाहिए वो अचीव करवाना है, तो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इफ यू हेल्प इनफ पीपल टू गेट व्हाट दे वांट, यू कैन हैव एवरीथिंग यू वांट। इस फिलॉसफी को माइंड में रखना है। इसलिए टीम की कामयाबी के लिए मेहनत करनी है। बल्कि मैं तो इससे भी बेटर नेक्स्ट लेवल की बात करता हूँ कि मेरी कोशिश भी हमेशा से यही रही है कि आपकी टीम के लोग आपसे बेटर हो जाए, और स्किल में बेटर हो जाए, पर्सनल डेवलपमेंट में बेटर हो जाए, ग्रूमिंग में बेटर हो जाए, डीलिंग में बेटर हो जाए, टीम मैनेजमेंट में बेटर हो जाए, लीड करने में बेटर हो जाए। अपनी टीम को अपने से बेटर बनाना है। लोग अपने आप को बेटर रखने के लिए टीम का नुकसान करते हैं। नो, टीम को अपने आप से बेटर करना है आपका। और हमेशा से मेरे अंदर यही रहा है।
मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम के लोग मुझसे बेटर हो जाएं और आप सब मुझसे बेटर हो जाएं हर एक चीज़ में। अब जो नेक्स्ट मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा वो है सक्सेसफुल नेटवर्कर बनने के लिए आपके पास एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। नंबर 8 पहले हम डिस्कस कर रहे थे नेटवर्किंग प्रोसेस में आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे सक्सेसफुल नेटवर्कर बनने के लिए आपके अंदर एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। एटीट्यूड फॉर बिकमिंग अ सक्सेसफुल नेटवर्कर नंबर 8। इसके लिए नंबर 1 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने अपने आप को मेंटली तैयार करना। प्रिपेयर मेंटली। नंबर 1 प्रिपेयर मेंटली। किसी को भी अप्रोच करने से पहले आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें कि आप अपने फ़ायदे के लिए नहीं जा रहे, आप अपने कमीशन के लिए नहीं जा रहे, अपने रैंक के लिए नहीं जा रहे, बल्कि आप लोगों के प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए जा रहे हैं। और आप अपने आप को बोलें कि माई प्रॉस्पेक्ट इज़ लुकिंग फॉर व्हाट आई हैव, यानी मेरा जो प्रॉस्पेक्ट है उसको उस चीज़ की तलाश है जो मेरे पास है। आप अपने आप को ये बोल सकते हैं माई प्रॉस्पेक्ट है द प्रॉब्लम दैट आई कैन सॉल्व। मेरे प्रॉस्पेक्ट को जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मेरे पास है। यानी आप अपना माइंड मेकअप करेंगे कि सोसाइटी को जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन आपके पास है, सोसाइटी को जो चाहिए वो आपके पास है, लोगों को अपॉर्चुनिटी चाहिए आपके पास है, लोगों को हेल्प चाहिए सोल्यूशन आपके पास है। तो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए, ना कि आप जा रहे हैं बैकिंग एटीट्यूड के साथ। नो, आप देने वाले हैं और आपका एटीट्यूड भी यही होना चाहिए कि लोगों के प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है। लोगों को जो चाहिए वो आपके पास है, लोगों को अपॉर्चुनिटी चाहिए वो आपके पास है, लोगों को हेल्प चाहिए वो आपके पास है। माइंड मेकअप करना है, प्रिपेयर मेंटली। नंबर 2 गो फॉर हेल्प, गो फॉर सोल्यूशन। गो फॉर हेल्प और गो फॉर सोल्यूशन। आपने जब भी किसी को अप्रोच करना है उसकी हेल्प करने के लिए या उसके प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, अप्रोच एवरी पर्सन विद द आइडिया ऑफ हेल्प, अप्रोच एवरी पर्सन विद द आइडिया ऑफ प्रॉब्लम सॉल्वर। या उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दें या उनकी हेल्प करें। नंबर 3 आपने जो एटीट्यूड रखना है, माई बिजनेस एंड माई प्रोडक्ट्स आर गुड फॉर पीपल। माई बिजनेस एंड माई प्रोडक्ट्स आर गुड फॉर सोसाइटी, गुड फॉर कम्युनिटी। आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए। ये नहीं कि मैं फंसा हूँ, मैंने आगे फंसाना है, मैं फंसे हुए आगे फंसाना है, या मेरे लग गए चले आप अपने निकालने के लिए उसको। नो, ये नेगेटिव एटीट्यूड है। आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि मेरा बिजनेस, मेरी प्रोडक्ट्स बेटर है, लोगों के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है इसमें। चाहे बिजनेस हो लोगों को चाहिए, चाहे प्रोडक्ट हो लोगों को चाहिए, लोगों के बेनिफिशियल के लिए है, कम्युनिटी के बेनिफिट्स के लिए है, कम्युनिटी के बेनिफिट्स के लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए वर्क कर रहा है। वो तब होगा जब आपको अपने बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट होगा। अगर आप अपने बिजनेस को डीप अंडरस्टैंड करेंगे तो आप ये सारी चीज़ें अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि जिसको अपने बिजनेस की समझ है, जिसको अपने बिजनेस के बेनिफिट्स का पता है, जिसको पता है कि ये बिजनेस एक गिफ्ट है, जिसको पता है कि ये बिजनेस एक गिफ्ट है जिससे लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है, लोगों की आने वाली जनरेशन बदल सकती है, वो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने आने वाली नस्लों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, खुद भी इंजॉय करेंगे, नस्लें भी इंजॉय करेंगी। जिसको ये पता होगा उसका एटीट्यूड ही डिफरेंट होगा, बैगिंग एटीट्यूड से नहीं होगा। जिसको अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर बिलीव होगा, जिसको प्रोडक्ट्स का नॉलेज होगा, वही फिर आगे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ डिलीवर कर पाएगा। नंबर 4 पोजीशन योरसेल्फ एज द एजुकेटर। पोजीशन योरसेल्फ एज द एजुकेटर। आप अपने आप को एजुकेटर की तरह पोजीशन में रखें, यानी प्रेजेंट करें एजुकेटर की तरह। व्हाट डज एन एजुकेटर डू? सिंपल, एजुकेट। एजुकेटर क्या करता है? एजुकेट करता है। आपने भी एजुकेट करना है, सेल्स पर्सन नहीं बनना, सेल्स पर्सन नहीं बनना, एजुकेटर बनना है। एजुकेटर एजुकेट करता है। नंबर 5 पोजीशन योरसेल्फ एज द कंसल्टेंट। पोजीशन योरसेल्फ एज द कंसल्टेंट। व्हाट डज अ कंसल्टेंट डू? कंसल्ट। तो आप यहाँ पे एज अ कंसल्टेंट वर्क करें, एज एजुकेटर वर्क करें, एज अ ब्रांड एम्बेसडर वर्क करें। आप सेल्स पर्सन नहीं है और अपने आप को सेल्स पर्सन की तरह प्रेजेंट नहीं करना। अपने आप को एजुकेटर की तरह, कंसल्टेंट की तरह प्रेजेंट करें। लोगों को सेल्स पर्सन से नफरत है, लोग सेल्स पर्सन से दूर भागते हैं, लेकिन उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने वाला चाहिए, एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला चाहिए। लोग चाहते हैं उनको कोई कंसल्ट करे, लोग चाहते हैं उनको कोई एजुकेट करे। अपने एज अ एजुकेटर, एज अ कंसल्टेंट अपने आप को प्रेजेंट करना है। नंबर 6 द रोड इज स्टीप बट द रिवार्ड इज ग्रेट। ये माइंड में रखना है कि आपका ये जो प्रोसेस है, आपका ये जो सफ़र है 2 से 3 साल का, ये हो सकता है स्ट्रगल वाला हो या हो सकता है चैलेंज वाला हो, लेकिन आपकी नज़र हो रिवार्ड के ऊपर।
जब आप देख लेंगे कि आपको क्या मिलने वाला है, आप कहाँ पहुँचने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी कैसी होने वाली है, 2 साल बाद 5 साल बाद आप किस लेवल पे होंगे, जब आप वो देख लेंगे तो छोटे छोटे मसले, छोटे छोटे चैलेंजेस आपके लिए बड़ा मसला नहीं बनेंगे। बाद दफ़ा लोग छोटी छोटी चीज़ों की वजह से अपने बड़े रिवार्ड को मिस कर बैठते हैं। तो आपकी नज़र रिवार्ड के ऊपर होनी चाहिए, आपकी नज़र आपकी डेस्टिनेशन के ऊपर होनी चाहिए, अपने गोल्स के ऊपर होने चाहिए। छोटे छोटे चैलेंजेस खुद ब खुद निकल जाएंगे, आएंगे, लेकिन उनको फेस करते हुए आपने आगे बढ़ना है, विजन रखना है। नंबर 7, सबमर्ज योर ईगो। सबमर्ज योर ईगो। अपनी ईगो को आपने खत्म करना है, ईगो खत्म करनी है आपने। बात दफा ऐसा होता है, ईगो भी एक एटीट्यूड है और ये एक नेगेटिव एटीट्यूड है। बात दफा ऐसा होता है कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से लोग आपस में लड़ पड़ते हैं और अपने बड़े ड्रीम्स से दूर हो जाते हैं। टीम ने कोई बात कर दी, लड़ पड़े, सीनियर ने कोई बात कर दी, ईगो में आकर के बैठ गए, या किसी की फेवरेटिज्म में पड़ गए, किसी को नवाजने में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से अपना बिजनेस नुकसान कर बैठते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, यानी फेवरेटिज्म में भी नहीं आना और अपनी ईगो भी नहीं रखनी, ईगो को ख़त्म करना है। ईगो एक नेगेटिव चीज़ है, ईगो नेगेटिव एटीट्यूड है, इसका रिजल्ट भी नेगेटिव आता है। वो शेर है ना उसमें कि उसकी एक लाइन है, लम्हों ने खता की सदियों ने सदा पाई, लम्हों ने खता की सदियों ने सदा पाई। एक लम्हे भर की गलती की वजह से अपने बड़े ड्रीम्स से दूर हो जाते हैं। एक ईगो की वजह से, छोटी सी बात में ईगो की वजह से अपने ड्रीम्स को भूल जाते हैं। आपने, एक लीडर में ईगो होती नहीं है, आप लीडर बनने जा रहे हैं, लीडर इगोइस्टिक नहीं होता, आप में ईगो नहीं होनी चाहिए। नंबर 8, स्टे मोटिवेटेड। स्टे मोटिवेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने मोटिवेटेड रखना है अपने आप को। मोटिवेटेड क्यों? इसलिए आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्स ट्रांसफर होती है लोगों में। लोग आपको देखते हैं आप कितने एक्साइटेड हैं, आप कितने मोटिवेटेड हैं, तभी वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और मोटिवेशन को अगर मैं सिंपल कहूँ, मोटिवेशन कैसे बरकरार रख सकते हैं? नंबर 1, आपका मोटिव हो, आपका गोल हो, मोटिव हो। मोटिव मतलब रीजन हो आपके पास कि क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है जिसके लिए आपने परफॉर्मेंस देनी है, क्या रीजन है जिसके लिए आपने चैलेंजेस फेस करने हैं, क्या रीजन है जिसके लिए आपने 2 साल 3 साल गुमनामी में गुजारने हैं, लेकिन उसके बाद से राज करना है एज अ लीडर। क्या वजह है, उसके पीछे रीजन क्या है? अगर आपके पास मोटिव है, गोल है, रीजन है, तो आप मोटिवेटेड रहेंगे। विजन है तो आप मोटिवेटेड, सेकंड विजन है तो आप मोटिवेटेड रहेंगे। विजन, लॉन्ग टर्म विजन कि 4 साल बाद 5 साल बाद कहाँ पहुँचना है, वो विजन है, तो फिर छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए मसला नहीं बनेंगे, आप एक्साइटेड रहेंगे, आप मोटिवेटेड रहेंगे। आगाज में बिजनेस नहीं होता, इनकम नहीं होती, आप नेक्स्ट अपने गोल को देख करके, विजन को देख करके, अपनी मंजिल को हासिल करते हुए देख करके आप मोटिवेटेड रहते हैं। यानी अभी से फील करना शुरू करते ना कि मुझे क्या मिलने वाला, उसकी खुशी में मोटिवेटेड रहना। वहाँ से पॉजिटिव वाइब्स ट्रांसफर होंगी, वहाँ से एनर्जी ट्रांसफर होगी लोगों में, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, लोग आपकी एक्साइटमेंट देखते हैं, लोग आपका बिलीव देखते हैं, और वो आपकी मोटिवेशन से आएगा। नंबर 3, आप मोटिवेटेड रहने के लिए पॉजिटिव मटेरियल पुट करें अपने माइंड में। पॉजिटिव मटेरियल, एसोसिएशन पॉजिटिव रखें। वो एसोसिएशन जो आपको मोटिवेट करती है, आपके गोल्स के लिए सपोर्ट करती है, वो एसोसिएशन नहीं जो आपको गोल से दूर करती है। फिर वो मटेरियल जो आपको हेल्प करता है मोटिवेटेड रहने में, वो मटेरियल जो आपको हेल्प करता है आपके ड्रीम्स की फुलफिलमेंट के लिए, वो बुक रीडिंग हो सकती है, वो ट्रेनिंग हो सकती है, कोई ऑडियो वीडियो मटेरियल हो सकता है, वो ज़रूरी है। अगर सिंपल कहूँ, मोटिवेटेड रहने का एक तरीका है कि जल्द से जल्द अपनी फाउंडेशन बना दें। इसको मैं बोलता हूँ मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। मोमेंटम क्रिएट कर लेना, अपने बिजनेस से बैलेंस क्रिएट कर लेना, जल्द से जल्द बिजनेस को बैलेंस में लाना, जल्द से जल्द बिजनेस को मोमेंटम में लाना। क्या मतलब इसका? कि जल्द से जल्द आपका थोड़ा सा नेटवर्क बन जाए और वहाँ पे थोड़ा थोड़ा काम होने लग जाए, डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाए। अभी आप अकेले हैं, मेहनत करके जल्द से जल्द अपने 15-20 पर्सनल पार्टनर्स पूरे करें। जितनी जल्दी आप अपने पर्सनल पार्टनर्स पूरे कर लेंगे, फिर उन्हीं की के जरिए डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। जितनी जल्दी आप चाहते हैं आप मोटिवेटेड रहें और आप इस बिजनेस में कामयाब हो, तो उसका एक ही कुलिया है कि जल्द से जल्द मोमेंटम क्रिएट करें, जल्द से जल्द बैलेंस में लाएं अपने बिजनेस को। 10, 15, 20, 30, 40 लोगों का नेटवर्क बिल्ड करें जल्द से जल्द। वैसे 100 लोगों तक का नेटवर्क बिल्ड करने तक ऊपर नीचे रहता है, कभी मोटिवेटेड, कभी डीमोटिवेटेड, कभी मोटिवेटेड, कभी डीमोटिवेटेड। मोटिवेटेड तो टीम के साथ, डीमोटिवेटेड तो सीनियर के साथ डिस्कस करना।
जितनी जल्दी आप इस नेटवर्क तक पहुंचेंगे, जल्द से जल्द 100 का नेटवर्क पार करेंगे, तो वहाँ से मोमेंटम आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा, इनकम में बेटरमेंट आ जाएगी और आगे ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच।